अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं गोभी गोश्त। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर फटाफट से बनाते हैं। ये लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसमें गोश्त है, गोभी है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन, प्याज, अदरक। तो चले शुरू करते हैं। तो ये हमने देचकी में डाल दिया है गोश्त और साथ हमने डाल दिया पानी और साथ हम बाकी मसाले डाल देंगे जैसे लहसुन, प्याज और सारी जो ड्राई मसाले हैं वो डाल देंगे। आप गोश्त को दो तरीके से बना सकते हो। एक तो ये कि पहले लहसुन प्याज में भून के गोश्त तो फिर पानी डाल के गला लो, और एक ये है कि आप पहले नमक मिर्च और लहसुन प्याज डाल दो और बॉईल करके तो फिर भून लो। लेकिन दोनों तरीके ही बहुत ज़बरदस्त है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हम कर रहे हैं कि गोश्त पहले डाल लिया है, गोश्त और लहसुन प्याज वगैरह डाल के हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और फिर बाद में भूनेंगे। तो ये जी हमने डाल के तो उसको अच्छी तरह हिला लिया। तो अब हम ढक्कन दे के हाई टू मीडियम हीट में हम इसको पकाएंगे। तो वो पक रहा है तो अब हम जल्दी से ये गोभी भी काट लेते हैं उतनी देर में जितनी देर में वो उसको उबाल आता है हाई टू मीडियम हीट में। तो ये देखिए जी, गोभी इस तरह काटनी है कि वो मोटे मोटे जो है ना वो उसके फूल रहे हैं, फूल नज़र आए, पता चले कि ये गोभी है। तो देखें गोश्त जो है हमारा, देखें कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। तो अब हम हीट जो है ना वो लो कर देते हैं और अब हम इसको ढक्कन दे के पकाते हैं ताकि ये आराम से पकता रहे उतनी देर के जितनी देर तक अच्छी तरह गल ना जाए। तो गोश्त देखें हमारा गल गया बहुत नाइसली सा, लेकिन अभी पानी है तो इसलिए हम तेज़ हीट करके अब इसको पकाएंगे। तो ये देखें पकाते पकाते ही साथ वो लहसुन प्याज भी घुल जाने हैं और साथ साथ पानी भी ख़त्म हो जाना है। और अब हम डाल देते हैं साथ ही ऑयल ताकि लगे ना और साथ साथ भुनता रहे। तो देखिए साथ साथ हम भूनते जाते हैं, पानी भी ख़त्म हो गया है और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। तो इसी तरह हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है जब तक गोश्त जो है ना वो ऑयल छोड़ ना दे, उतनी देर तक हमने इसको भूनना है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब हमने डाल दिया इसे अदरक। तो अदरक डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह से ना। ये देखें कितना नाइस सा लग रहा है हमारा गोश्त जो है ना। तो गोश्त हमारा भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी। ये देखें तो गोभी डाल के अब हम इसको फिर से पकाएंगे। तो हमने बहुत लंबा चौड़ा नहीं गोभी को भूनना, वरना गोभी घुल जाएगी। तो इसलिए हम इसको ज़रा दम दे दे के पकाएंगे, लेकिन मिडल में चेक करते रहेंगे कहीं लग न जाए या जल न जाए या फिर ज़्यादा पानी ना छोड़ दे, ये भी होता है कभी कभी। तो इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारी जो गोभी है ना। तो फिर ढक्कन दे के मीडियम हीट पे पकाएं। ये मैंने कुछ हरी मिर्चें भी ऊपर डाल दी हैं। तो अब हम इसको पकाएंगे मीडियम हीट में। ये देखें नाइस कितना अच्छा सा पक रहा है अभी। फिर हम इसको एक दफ़ा ना हिला देते हैं कहीं लग ना जाए, और वैसे भी ऊपर नीचे करने से वो दोनों साइडों से अच्छी तरह पकेगा। तो ये देखें जी अभी नहीं गला। तो अभी हम फिर ढक्कन दे के इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं और साथ हम जो है ना ज़ीरे को कड़कड़ा लेते हैं। तो हम ड्राई रोस्ट ज़ीरा कर रहे हैं। तो ये देखें नाइस सा ज़ीरा, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, किसी भी सालन पे डालो बहुत अच्छा लगता है। तो देखें ज़ीरा जो है कैसे कड़कड़ा रहा है। तो अब हम इसको डाल देते हैं, थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो फिर इसको हम इस तरह बेलन की मदद से पीस लेंगे, मोटा मोटा ही रहे ना, बहुत बारीक ना हो जाए। तो अच्छा लगता है इस तरह का ज़ीरा जो है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए हम गोभी को फिर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सालन हमारा जो है वो तैयार हो गया हुआ है। ये देखें कितने नाइस सी लुक उसकी है, और देखिए लहदा लहदा गोभी के फूल भी हैं। तो चलें आपको चम्मच से चेक करके दिखाती हूँ कि किस हद तक गल गया हुआ है। ये देखें
कितना नाइस गल गया हुआ है। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर डालते हैं कुछ अदरक के स्लाइसिस काटे हुए और कुछ धनिया और हरी मिर्ची, और साथ हम डाल देंगे जो हमारा ज़ीरा है, जो अभी हमने ड्राई रोस्ट किया था, वो डाल देते हैं। ये देखें कितना नाइस लग रहा है। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।